और रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से जो कैंसर के रोगी हैं, हम बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो 17 विशेष दवाओं पर इसमें छूट प्रदान की जा रही है। और मेरा प्रस्ताव ये है कि इसमें 7 और जो रोगों के लिए जो दवाएं आती हैं उन पर आयात शुल्क में छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से जो जिन दवाओं को आयात किया जाता है या चिकित्सीय कारणों के कारण जिन खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है उन पर भी ये छूट लागू होगी। और वैश्विक स्तर पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको फायदा हो, ये व्यवस्था की जा रही है। और ये हमारा सफर है, हमारी यात्रा है विकसित भारत की तरफ। तो इस संदर्भ में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उनका प्रस्ताव है ताकि वस्तुओं और व्यापार के सिलसिले में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर सकें। और यही नहीं, अधिकृत इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं जिनको एईओज कहा जाता है, उनकी सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की जा रही है। जितने भी योग्य आयातक हैं उनके लिए विशेष शुल्क की व्यवस्था है और वो अपने आप को पूरी तरह एईओज के साथ वो जोड़ सकते हैं, अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। और साथ ही साथ बेहतर बिजनेस प्लानिंग के लिए और वैधता अवधि को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो कस्टम पर लागू होती हैं ये सब बातें होंगी। 3 साल की सीमा को बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है। ये सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित होगी। सरकारी एजेंसियों को एयू एक्रीडिएशन के लिए भी जो है कार्गो में उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी इस जोखिम आंकलन के दायरे में लाया जाएगा और कार्गो के माध्यम से कम जोखिम हो, अधिकतम इसका उपयोग हो। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग की व्यवस्था भी इस सिलसिले में की गई है। निर्यात कार्गो की जो सीलिंग है ये फैक्ट्री के परिसर से शिप तक, यानी कि जहां से इसको बाहर भेजा जाएगा वहां तक इस पर कई तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी और जितने भी वस्तुओं की पहुंच है इसकी जानकारी भी कस्टम को देनी होगी ताकि सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके। और ये अनिवार्य होगा। कस्टम वेयर हाउस का जो ढांचा है वो एक प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इसकी निगरानी होगी और जोखिम आंकलन होगा। ये जो मौजूदा प्रणाली है, जो अधिकारियों पर ये सब चीज़ें निर्भर होती हैं और पहुंचने में, सामान के पहुंचने में, लेन देन में जो देरी होती है उस पर अंकुश लगेगा। इसमें अनुमोदन जो कार्गो क्लियरेंस के लिए ज़रूरत है अलग अलग सरकारी एजेंसी से, ये लगातार बहुत अच्छी तरह से एक ही जगह से किया जा सकता है और ये वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगा। और इसके साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं जो 70% कार्गो के होंगे, इसे अप्रैल 2026 तक परिचालित किया जाएगा। ऐसे सामान जिसमें कोई अनुपालन की जरूरत नहीं है उनको कस्टम्स को स्वीकृति एकदम तुरंत मिल जाएगा और अगर वो ड्यूटी का भुगतान कर देते हैं तो बड़े आराम से वो आगे आ जाएगा। और इसमें एकल जो है प्लेटफॉर्म से सभी कस्टम प्रक्रियाओं को मंजूरी मिल जाएगी। हमारे नॉन इंट्रोड्यूस्ड स्कैनिंग, इसमें एडवांस्ड इमेजिंग और एआई टेक्नोलॉजी को विस्तारित किया जाएगा और उसमें जो है सभी कंटेनर जो है सभी प्रमुख जो हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पर ये सुविधाएं हमें मिलेंगी और हमारे मछुआरों को
समर्थन देने के लिए जो भी संसाधन हैं हमारे क्षेत्र से आगे, ये उपाय उनके लिए किया जाएगा। एक है जब भारतीय एक पोत हमारे इकोनॉमिक जोन में या हाई सीज में मछली पकड़ते हैं तो उनसे कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और इस तरह के जो मछली जब हम ये विदेशों के तटों पर उतरते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज पर लगाएगा और इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और हमारे छोटे बिजनेस, हमारे कारीगर को सुविधा प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स पोर्टल बनाया गया है और इससे जो 10 लाख रुपए का वैल्यू कैप है प्रति कंसाइनमेंट में, इसे लागू किया जाएगा। और इसके साथ जो है जो कंसाइनमेंट जिसे नामंजूर किया गया है तो उसे जो है इस तरह के कंसाइनमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। और इसमें ऐसे प्रावधान जो बैगेज क्लियरेंस है जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जाती है और हमारे यात्री कई बार बड़ी चिंताजनक स्थिति में पड़ जाते हैं, यहाँ पर ड्यूटी फ्री अलाउंसेस दिया जाएगा। और इसके साथ इसमें स्पष्टता होगी जब वो सामान लेकर आते हैं या सामान बाहर लेकर जाते हैं, वो करदाता जो अपने देयता को देकर जो है सभी विवादों को दूर करना चाहते हैं, कई बार उनको जो है उनके ऊपर पेनाल्टी लगता है तो पेनाल्टी की जगह उनको एक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और इसी के साथ मैं इस महत्वपूर्ण सभा को ये बजट प्रस्तुत करती हूँ।